मैं आज एक कर्ज आपके सामने बयान करने आया हूं। 88 साल के अंदर जो जुल्म बर्बरियत हुई है, 20,000 लोग जो थे, शहरियों ने छत पे पनाह दी थी, उनको शहीद कर दिया गया। 3 रेजिमेंट थी जो मेरे पंजाब से गई थी। इस लाहौर के रहने वालों, तुम पर कर्ज है। सलाउद्दीन की कब्र पर वो गया था, उसने ठुड्डे मारकर कहा था, सलाउद्दीन वी आर बैक। कभी किसी ने किसी यहूदी से, किसी इसराइली से पूछा है कि तुम 2 रियासतों को तस्लीम करते हो? उसने कहा, देखो वो 1 साल के अंदर हम 4 चीजें बनाएंगे। 4 कनाल का घर हो लाहौर के अंदर, आपका एक प्लाजा हो, मैं आपसे कहूं मेरे साथ बलूचिस्तान चलो, 3 दिन के बाद पानी आता है, ईरान से सब्जी और फल ना आए तो वहां खाने को कुछ नहीं मिलता, बकरी वहां नहीं पलती, बलोच आपके जान के दुश्मन है, कोई जाएगा मेरे साथ? वो आपसे लड़ने आए हैं, क्या आप तैयार हो? एक दिन आए आपके मुंह पे थप्पड़ मारे, दूसरे दिन आए आपके बेटे को मार दे, तीसरे दिन आए आपकी बेटी को अगवा कर दे, तो आप उसके गिरबान को पकड़ेंगे तो क्या आप नाजायज होंगे? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, आज से तकरीबन पूरे 100 साल पहले 787 साल की मुसलमानों की अल-कुद्स के ऊपर जो हुक्मरानी थी वो ख़त्म हुई थी। मैं आज एक कर्ज आपके सामने बयान करने आया हूं। बहुत बड़ा कर्ज है मेरे ऊपर भी, इस उम्मत मुस्लिमा के ऊपर भी। सिर्फ 88 साल ईसाइयों के कंट्रोल में रहा है जब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल-कुद्स को फतह किया था। और उस 88 साल के अंदर जो जुल्म बर्बरियत हुई है, तारीख उसकी शाहिद है कि सिर्फ 20,000 लोग जो थे, शहरियों ने छत पे पनाह दी थी, उनको शहीद कर दिया गया था। गजा की 3 लड़ाइयां हैं आज से 787 साल कबल, और उन 3 लड़ाइयों में पहली लड़ाई में शिकस्त हुई, मिस्र से लोग गए थे। दूसरी लड़ाई में शिकस्त हुई, फ्रांस और दूसरे ले गए थे। और तीसरी लड़ाई जो जनरल एलएनबी लेके गया था, 3 रेजिमेंट थी जो मेरे पंजाब से गई थी और जिन्होंने फतह किया था। मेरे ऊपर कर्ज है, इस लाहौर के रहने वालों, तुम पर कर्ज है। उस सवाल का कर्ज है कि जब ये सारे के सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोगों ने उसके ऊपर विक्टोरिया क्रॉस लिए हुए हैं और लोगों ने उसके ऊपर अपने घरों के अंदर शानदार किस्म के चीजें सजाई हुई हैं। न सिर्फ पंजाब, पूरे बरसरीर पाक हिंद में उसकी एक यादगार जो है वो वहां पर भी है, मैसूर में भी है। एक यादगार जहां राहत बेकरी के पास भी हुआ करती थी। अल्लाह का शुक्र है कि अब किसी न किसी तरह से इब्तिदाई ज़माने में ख़त्म हो गई। उस वक्त से लेके आज तक मेरे इस खित्ते पर एक कर्ज है कि हम उसको वापस कैसे लेके आते हैं। सबसे बड़ा कर्ज हमारे ऊपर, किसी और पर कर्ज नहीं है। हम थे जब एलएनबी के साथ उस सलाउद्दीन की कब्र पर वो गया था, उसने ठुड्डे मारकर कहा था, सलाउद्दीन वी आर बैक। एक आम बात याद रखिए कि 2 चीजें हैं जिसके बारे में बड़ा अजीब और गरीब कॉन्सेप्ट है जो क्लियर करने आता हूं, फिर इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान क्या, दुनिया का हर बंदा, हर ज़हीन आदमी को कहता है कि 2 रियासतें होनी चाहिए, उन 2 रियासतों के दरमियान आपको उसको कबूल करो। बड़े आराम हम भी कहते हैं जी फिलिस्तीनियों की अलग रियासत बना लो, फलां की अलग रियासत बना दो। कभी किसी ने किसी यहूदी से, किसी इसराइली से पूछा है कि तुम 2 रियासतों को तस्लीम करते हो? 1916 सितंबर को रॉथशील्ड, दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी, अपने हाथ में 60 घूंगे लेके गया था सफेद, और 60 उसके पास थे ग्रे कलर के थे, और एक टीले के ऊपर खड़ा हो गया था जिसका नाम था तल अबीब। हिब्रू में तल अबीब उस टीले को कहते हैं जिसके नीचे पानी हो। उसने 60 घरों को तकसीम, कोई एक शख्स ऐसा नहीं था जो अरबपति नहीं था, कोई एक शख्स। उसने कहा, देखो वो 1 साल के अंदर हम 4 चीजें बनाएंगे। हमारी इब्रानी जबान दुनिया से खत्म हो चुकी है, हम यदिश बोलते हैं, हम उसको जिंदा करेंगे, उसका इंस्टीट्यूट बनाया गया है। हम अपना सिनेगॉग बनाएंगे, हम यहां पर एक सेंटर खोलेंगे कि जो आइंदा आने वाले इसराइल के लिए, और चौथी चीज जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अदारा खोलेंगे। 1 साल के अंदर वो रेगिस्तान, जाफा के नजदीक रेगिस्तान का इलाका
पूरे इस मजमे से मैं सवाल करता हूं, अगर तुम्हारे पास 4 कनाल का घर हो लाहौर के अंदर, आपका शानदार किस्म का कारोबार हो, आपका एक प्लाजा हो, मैं आपसे कहूं मेरे साथ बलूचिस्तान चलो, वहां नौकुंडी एक जगह है, 3 दिन के बाद पानी आता है, ईरान से सब्जी और फल ना आए तो वहां खाने को कुछ नहीं मिलता, बकरी वहां नहीं पलती, बलोच आपके जान के दुश्मन है, लेकिन कोई जाएगा मेरे साथ? शायद कहेगा पागल हो गए तो। यहूदी ब्रुकलिन छोड़ के, पेरिस छोड़ के, लंदन छोड़ के, बर्लिन छोड़ के और तमाम बड़े जगहों से शानदार किस्म की आसाइश छोड़ के एक बात पे आया था, किसी जगह पे वहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, वहां कोई नौकरियां नहीं थी, वहां कोई पैस्टर लैंड नहीं, सिर्फ एक चीज थी, हम यहां पर एक मसाया की हुकूमत कायम करेंगे, हमें बशारत दी गई है। वहां से सबसे पहले उनके हजरत यसा से, और दूसरे नीला झंडा है उनके, एक तरफ एक लाइन नील की है और दूसरी लाइन जो है वो फुरात की है, उसके दरमियान उन्होंने हुकूमत कायम करनी है और वो उस हुकूमत कायम करने के लिए आए हैं, वो आपसे लड़ने आए हैं। क्या आप तैयार हो? दूसरी आखिरी बात जिस पे मेरा सेकुलर लिबरल आजकल कहता है कि गजा जो है इन्होंने लड़े क्यों थे। मैंने उस हजरत आलम दीन साहब से एक प्रोग्राम में कहा था, वैसे तो वो अपने आप को आलम दीन ही कहते हैं, कि अगर एक शख्स एक दिन आए आपके मुंह पे थप्पड़ मारे, दूसरे दिन आए आपके बेटे को मार दे, तीसरे दिन आए आपकी बेटी को अगवा कर दे, चौथे दिन आए आपके घर को आग लगा दे और आप उसके गिरबान को पकड़ेंगे, तो क्या आप नाजायज होंगे? 2004 से लेके, आखिरी बात कर रहा हूं, 2025 तक कोई एक महीना ऐसा नहीं है कि जब गजा पर कयामत ना टूटी हो। मुस्तकिल जेल, दुनिया की सबसे बड़ी जेल रही है, पानी बंद, मेडिसिन बंद, सब। उसके बाद सवाल किया जाता है कि गजा ने उनके साथ मुकाबला क्यों किया? शर्म आनी चाहिए। गजा के लोग शहीद हो रहे हैं, वो अल्लाह ताला के पास मलाल आला में जा रहे हैं, जन्नतुल फिरदौस में जा रहे हैं, मेरे लिए सवाल छोड़ के जा रहे हैं। मैं क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी जिंदगी मुश्किल हो रही है, मेरी आखिरत मुश्किल हो रही है, हम सब की आखिरत मुश्किल हो रही है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।